नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम किस प्रकार से सुपर स्ट्रांग इम्यूनिटी बूस्टर कॉम्बिनेशन बनाते हैं। दोस्तों ये जो सुपर स्ट्रांग इम्यूनिटी बूस्टर कॉम्बिनेशन है ये 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर से मिलकर तैयार किया जाता है और ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा लाभकारी है। साथ ही साथ ऐसी सभी बीमारियां जिनमें इम्यूनिटी की कमी से आपको उन बीमारियों से पीछा नहीं छूट रहा हो, उन बीमारियों से पीछा छुड़ाने में भी दोस्तों ये कॉम्बिनेशन आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनसे इस कॉम्बिनेशन को बनाया जाता है, उन दवाइयों को आपस में मिलाने का रेशो क्या होता है, क्योंकि दोस्तों ये जो इम्यूनिटी कॉम्बिनेशन है इसका एक स्पेसिफिक रेशो है। उसी रेशो में यदि आप दवाई बनाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इन्हें किन किन बीमारियों में दिया जा सकता है और दोस्तों इसकी डोज क्या होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन के 3 होम्योपैथिक मदर टिंचर के बारे में। दोस्तों इस कॉम्बिनेशन का सबसे पहला और सबसे प्रमुख होम्योपैथिक मदर टिंचर है टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया का मदर टिंचर। आप देखेंगे दोस्तों टीनोस्पोरा पर मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है। जनरली देखा जाए तो ये जो है गिलोय या अमृता या गुड़ूची से अलग अलग नामों से जानते हैं, उसके पौधे से दोस्तों ये तैयार किया जाता है। और यदि आप आयुर्वेद के थोड़े बहुत भी जानकार हैं तो आप जानते हैं कि बाबा रामदेव भी बताते हैं कि गिलोय का हमारे जीवन में बीमारियों को दूर करने में कितना महत्व है। गिलोय इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करता है, चाहे वो श्वसन तंत्र संबंधी बीमारियां हो उनसे आपको बचाता है, चाहे पेट संबंधी समस्या हो, चाहे क्रोनिक फीवर हो, बहुत लंबे समय से आपका बुखार नहीं उतर रहा हो, उसमें भी गिलोय काम करता है। लंबी सर्दी खांसी बनी हुई है वहां पर भी गिलोय काम करता है। गिलोय लीवर के लिए भी वरदान है। गिलोय दोस्तों आपके जोड़ों को भी स्वस्थ रखता है, एंटी इन्फ्लामेटरी काम करता है, तो जोड़ों में सूजन दर्द वगैरह को भी कम करता है। ऐसा देखा गया है कि ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है शरीर का दोस्तों जिस पर गिलोय काम ना करता हो। ये आपके मूत्र संस्थान को भी बेहतर बनाता है, साथ ही साथ दोस्तों ये आपके सीमन को भी बहुत ज्यादा पावरफुल बनाने का काम करता है। मतलब बॉडी के प्रत्येक सिस्टम पर इसका काम होता है, इसलिए इसे अमृता या अमृत भी कहते हैं, क्योंकि ये आपकी बॉडी के लिए अमृत के समान है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहला मदर टिंचर मिलाया जाता है गिलोय का मदर टिंचर, जिसे टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया कहा जाता है। दूसरा दोस्तों इसमें मदर टिंचर है आसिमम सैंक्टम का मदर टिंचर। जो नहीं जानते उन्हें बता दूं कि आसिमम सैंक्टम तुलसी से बनाई जाती है और तुलसी को कृष्ण प्रिया भी कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वर्ग से भगवान कृष्ण ने इस पौधे को लेकर के आए थे और बहुत सारी बीमारियों में इसका यूज किया जाता है। आपने देखा होगा पुराने लोग अपने आंगन में तुलसी का पौधा लगाते थे ताकि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं या जिन्हें कह लीजिए जो हमें नहीं दिखते वायरस बैक्टीरिया, वो घर में नहीं आ पाए। तो तुलसी को भी दोस्तों बहुत प्राचीन समय से यदि बुखार लंबा हो, लंबी सर्दी खांसी हो, कफ जमा हुआ हो, उसमें तुलसी का यूज किया जाता है। इसी प्रकार से इसका मदर टिंचर भी ये सब कामों में यूज किया जाता है। बार बार शरीर में फोड़े फुंसी हो रही हो, स्किन डिसीज हो रही हो, इम्यूनिटी कम हो गई हो, वहां इसके मदर टिंचर को यूज करते हैं। तो तुलसी का मदर टिंचर भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। पाचन तंत्र को भी दोस्तों ये बहुत ही ज्यादा मजबूत बनाने का काम करता है। तीसरा दोस्तों इसमें मदर टिंचर होता है जेंटियाना चिरायता का मदर टिंचर। इसे दोस्तों चिरायता, चिरेत, चिरेता भी कहा जाता है और कुछ कुछ जगह पर इसमें जो है कई कंपनियां इसे स्वेट या चिरायता नाम से इसके मदर टिंचर को सेल करती है। तो आप कंफ्यूज ना हो, स्वेट या चिरायता या जेंटियाना चिरायता जो भी नाम से मिले मदर टिंचर आप ले सकते हैं। दोस्तों चिरायता को भी आयुर्वेद में भी बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और जो लंबे समय से जो फीवर होते हैं, बहुत लंबे समय से, खासकर जो हड्डियों में उतर गए हो, जांचों में फीवर आ ना रहा हो, उसका कोई कारण नहीं आ रहा हो, परंतु मरीज को लगातार ऐसा अनुभव होता रहे कि मुझे अंदर से फीवर जैसी कंडीशन लग रही है, फीवरिश लग रही है, टेम्परेचर लग रहा है, वहां पर दोस्तों चिरायता का यूज करते हैं। चिरायता कड़वे होने के कारण पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा लाभकारी होता है, एंटी एलमेंथिक होता है, तो पेट के कीड़ों को मारने का काम भी करता है। दोस्तों इसी के साथ साथ चिरायता आपके स्किन कंप्लेंट में भी यूज होता है, क्योंकि ये एक प्रकार से ब्लड को भी साफ करने का काम करता है, तो बार बार होने वाले फोड़े फुंसी वगैरह में भी काम आता है। ये तो हो गया दोस्तों इनका नॉर्मल वर्णन। अब दोस्तों यदि देखा जाए तो हम इन तीनों मदर टिंचर को एक फिक्स रेशो में मिलाएंगे और जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो दोस्तों इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन होगा। तो हम इसे किस प्रकार से बनाएंगे वो आपको इस वीडियो में बताते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमने तीनों मदर टिंचर की बॉटल ले ली है, गिलोय का मदर टिंचर, तुलसी का मदर टिंचर और चिरायता का मदर टिंचर। और तीनों बॉटल के साथ मेरे पास एक खाली बॉटल है, ये पूरी तरह से खाली होगी। पहले इसमें जेंटियाना चिरायता रखा था परंतु अभी खाली है, तो हम इसी में इस कॉम्बिनेशन को बनाएंगे। और मेरे पास एक खाली 30 ml की फाइल, लिक्विड फाइल। तो हम जो इसका रेशो लेते हैं वो आप ध्यान से सुनिएगा, वो 40-30-30 का लेते हैं। मतलब 40% टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया मिलाते हैं, 30% मिलाते हैं तुलसी यानी आसिमम सैंक्टम, और 30% मिलाते हैं दोस्तों जेंटियाना चिरायता। ठीक है, 40-30-30, 40-30-30 इस प्रकार से इसका कॉम्बिनेशन रहता है। तो हम यहाँ पर
क्या करेंगे कि 40% मिलाएंगे टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया। तो 40% से मतलब है यदि हम 100% में से 40% निकालें और इसकी 2 बाटल भरकर यदि 40% मिलाएंगे टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया गिलोय का मदर टिंचर। तो हम यदि दोस्तों 40% मतलब इसकी 2 बाटल भरेंगे गिलोय की, 1.5 बाटल भरेंगे दोस्तों तुलसी की और 1.5 बाटल भरेंगे चिरायता की। तो ये हो जाएगा रेशो 40, 30 और 30। तो यहाँ पर हम 2 बाटल गिलोय के मदर टिंचर से भर लेंगे। 30-30 ml की बाटल है ये दोस्तों। मैंने पहला ये इसके मुंह तक मैंने कंप्लीट भरा हुआ है। तो ये 1 मैंने डाला इसमें गिलोय का मदर टिंचर, ये पहली बाटल और ये दूसरी बाटल। ये दोस्तों 40% गिलोय का मदर टिंचर यानी टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया का मदर टिंचर इस बाटल में मैं डाल चुका हूं। अब हम यहां पर जो गिलोय का मदर टिंचर है इसे पैक करके अलग रख देंगे ताकि हम बार बार कंफ्यूज ना हो। दूसरा मदर टिंचर लेंगे हम आसिवम सेंक्टम। चूंकि हमें इसे 30% रेशो में लेना है इसलिए हम इसकी केवल 1.5 बोतल मतलब 1.5 बोतल लेंगे। तो पहली बोतल हम लेते हैं आसिवम सेंक्टम की। आसिवम सेंक्टम या तुलसी बहुत ही पावरफुल दवा है दोस्तों, इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग करती है। आपने ये देखा होगा कि आजकल मार्केट में तुलसी ड्राप से बहुत सारी दवाएं आ गई हैं, ये सभी इम्यूनिटी को मजबूत करने का काम करती है। तो ये पहली बोतल तुलसी के मदर टिंचर, आसिवम सेंक्टम के मदर टिंचर की। और चूंकि 30% रेशो 30% रेशो लेना है इसलिए हम इसे 1.5 बोतल लेंगे। थोड़ा वो दोस्तों कम ज़्यादा चलता है, ये हो गई आधी बोतल। तो इस प्रकार से 30% हमने आसिवम सेंक्टम यानी तुलसी इसमें डाल दी। हम यहाँ पर आसिवम सेंक्टम को भी पैक करके रख देते हैं। एक बात ध्यान रखें दोस्तों, मार्केट में आसिवम सेंक्टम और आसिवम केनम 2 दवाएं उपलब्ध है। आप यदि इम्यूनिटी बूस्टर बना रहे हैं तो आसिवम सेंक्टम का यूज़ करें। अब दोस्तों इसमें अपने को 30% रेशो में डालना है जेंटियाना चिरायता का मदर टिंचर। तो इसे भी हम 1.5 बाटल डालेंगे, 1.5 बोतल। तो 1 बाटल पूरी भर लेते हैं हम चिरायता से। दोस्तों चिरायता को बुखार का काल कहा जाता है क्योंकि ये क्रोनिक फीवर को उतारने में महारत इसे हासिल है। क्रोनिक फीवर के साथ साथ जो हड्डियों के अंदर बुखार जमा है बिना किसी कारण के, फीवरिश कंडीशन किसी मरीज को लग रही है, बार बार स्किन कंप्लेंट हो, वहां पर ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये चिरायता का मदर टिंचर हमने 1 बाटल इसमें डाल दिया। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा कड़वा होता है, आपका मरीज आपसे बोलेगा कि सर ये तो बहुत कड़वा है। तो आप इसे पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा मरीज को दें क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कड़वा होगा, लेने में दिक्कत आएगी पेशेंट को। तो ये 1 बाटल और ये 1.5 बाटल हो गया चिरायता का मदर टिंचर। तो दोस्तों 2 बाटल हमने इसमें डाला टीनोस्पोरा कार्डिफोलिया यानी गिलोय, 1.5 बाटल डाला तुलसी यानी आसिवम सेंक्टम और 1.5 बाटल डाला चिरायता का मदर टिंचर। 40-30-30 के रेशो में ये मदर टिंचर हमने मिला है। इस प्रकार से दोस्तों इसे अलग रख देते हैं। इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया कॉम्बिनेशन तैयार सुपर स्ट्रांग इम्यूनिटी बूस्टर का। हम इसे पैक करने के बाद अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब दोस्तों ये हो गया तैयार। आप चाहें तो इस पर मार्क लगा सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये मेरे पास जो है छोटा स्टिकर है इसलिए मैं इस पे सुपर स्ट्रांग इम्यूनिटी मिक्सचर, ये आप दोस्तों देखेंगे यदि आपको तो दिख जाएगा यहाँ पर सुपर स्ट्रांग इम्यूनिटी मिक्सचर मैंने इस पर लिख दिया है और इसे इस पर मैं मार्कअप कर देता हूं। तो दोस्तों ये तैयार हो गया मेरा सुपर स्ट्रांग इम्यूनिटी बूस्टर इम्यूनिटी मिक्सचर, जो भी नाम से आप चाहें तो बुला सकते हैं। कुछ लोग इसे क्रोनिक फीवर किलर भी रख सकते हैं या क्रोनिक डिसीज किलर का नाम भी दे सकते हैं। आप अपनी स्वेच्छानुसार जहां जो भी आपको बेस्ट लगे वो नाम दे सकते हैं। अब दोस्तों आप इसका किस किस बीमारियों में यूज़ कर सकते हैं। यदि कोई मरीज बहुत लंबे समय से सर्दी से परेशान है वहाँ आप दे सकते हैं।
बहुत लंबे समय से खांसी से परेशान है वहाँ दे सकते हैं। बहुत लंबे समय से यदि किसी व्यक्ति को एलर्जी है, सुबह उठकर लगातार छींकें आ रही है, तो जो आपकी इंडिकेटेड मेडिसिन है एलियम सीपा, सेवाडिल्ला, नेट्रम्यूर, काली आर्स, आर्सेनिक एल्बम, जो भी आप दे रहे हैं उसके साथ में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। मरीज को यदि बहुत लंबे समय से फीवर है आप वहाँ पर दे सकते हैं। फीवर किसी भी प्रकार का हो, मलेरिया हो वहाँ दे सकते हैं, टाइफाइड हो वहाँ दे सकते हैं। आपके साथ में जो इंडिकेटेड मेडिसिन है वो आपको देना ही है। इसके अलावा दोस्तों यदि कोई व्यक्ति बार बार स्किन डिसीज से परेशान हो रहा, फंगल इन्फेक्शन बार बार हो रहा, बार बार दाने आ रहे हैं, पिंपल्स जा नहीं रहा हो, वहाँ पर आप इसे दे सकते हैं। ये आपके ब्लड को भी प्यूरिफाई करने का काम करेगी। ये दोस्तों एक बेसिक मदर टिंचर कॉम्बिनेशन है। आप चाहें तो फिर इसे और ज़्यादा स्ट्रांग बनाने के लिए बीमारी के हिसाब से इसमें दूसरे कंटेंट मिला सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास आता है कोई व्यक्ति बार बार वाइल्स की शिकायत लेके, तो आपको यदि मरीज को 30 ml मदर टिंचर देना है तो आप इसे 80% भरें केवल, और उसके वाइल्स की शिकायत के हिसाब से आप उसमें 10% सरसापरिल्ला और 10% इचिनेशिया डाल सकते हैं। परंतु बेसिक मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन यही रहेगा। ये सभी बीमारियों में इम्यूनिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाने का काम करती है। जब इम्यूनिटी बढ़ती है, जाहिर सी बात है मरीज किसी भी बीमारी से लड़ सकता है और उससे निजात पा सकता है। दोस्तों ये तो हुआ इसे बनाने का तरीका। अब इसे लेना किस प्रकार से? जैसा कि मैंने आपको बताया कि दूसरे मदर टिंचर की तुलना में चिरायता बहुत ही ज़्यादा कड़वा होता है, इसलिए इसे मरीज को लेने में थोड़ी सी असुविधा होती है। तो आप मरीज को सबसे पहला इंस्ट्रक्शन दें कि आपको पानी अधिक मात्रा में लेना है मदर टिंचर के साथ। जैसे जनरली इसे लेने का तरीका है उम्र के हिसाब से बूंदे सुबह, दोपहर और शाम पानी के साथ। जैसे यदि कोई व्यक्ति 20 साल का है तो 20 बूंदे, मैक्सिमम इसकी 20 बूंदे एक बार में लेना है। 20 साल या 20 साल से ऊपर का है तो 20 बूंदे लेना है सुबह, दोपहर और शाम को 1 कप पानी के साथ। जनरली हम दूसरे मदर टिंचर आधा कप पानी के साथ देते हैं, परंतु चूंकि यह स्वाद में बहुत ज़्यादा कड़वा होगा इसलिए आप इसे 1 कप पानी के साथ दे सकते हैं। यदि व्यक्ति 15 साल का है तो 15 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम 1 कप, पौन कप पानी के साथ। 10 साल का है तो 10 बूंदे सुबह, दोपहर, शाम 1 कप या आधे कप पानी के साथ। इसी प्रकार से आप उम्र के हिसाब से उसकी बूंदे, 5 साल का है 5 बूंद सुबह, दोपहर, शाम थोड़े से पानी के साथ आप इसे देंगे। आपको इसे लंबे समय तक यूज़ करना है। जैसे ही आप इसे यूज़ करेंगे व्यक्ति को जो है उसकी तकलीफों में आराम आना शुरू हो जाएगा, उसकी इम्यूनिटी बढ़ने लगेगी। परंतु दोस्तों जैसे इसका रिजल्ट मिले आपको इसे तुरंत विड्रॉ नहीं करना है। ये मदर टिंचर को आपको तुरंत बंद नहीं करना है। यदि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को बहुत लंबे समय से क्रोनिक कफ है, कोल्ड है, आप इसे दे रहे हैं, उससे रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो गया है, आपको तब तक बंद नहीं करना है जब तक कि वो उसकी कंप्लेंट जो पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। पूरी तरह से ठीक होने के बाद आपको इसे जो है 15-20 दिनों तक और चलाना है। उसके बाद आपको लगभग 2 से 3 महीने चलाना है रुक रुक कर। मतलब वो पूरा ठीक हो गया, 15-20 दिन बाद आप उसको गैप में रखेंगे। 10 दिन उसको कोई दवाई नहीं देंगे, 10 दिन के बाद आप फिर दें 15 दिन लेने के लिए, फिर 5-10 दिन का गैप रखें, फिर 15 दिन दें। इस प्रकार से दोस्तों उसकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी और जो डिसीज एक बार ठीक हो गई वो वापस से नहीं आएगी। आप एक बार यूज़ करके जरूर देखें और मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको कितना इसका रिजल्ट मिल रहा है। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार के दूसरे कॉम्बिनेशन के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।